जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.6 और सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 का 2 नंबर, इससे पहले सवाल नंबर 5 का 1 नंबर को सॉल्व कर दिए थे। आज 2 नंबर और 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 में लिखा क्या हुआ है कि कह रहा है आकृति 6.60 में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा एम लंब बीसी है। तो सिद्ध कीजिए कि उसके बाद सवाल दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आकृति 6.60, तो यहाँ पे हम बना लिया आकृति 6.60। अब इसमें क्या कर रहा है ए डी जो लंब है वो ए बी सी की एक माध्यिका है। ए डी क्या है? ए डी एक माध्यिका है। और यहाँ पे ए एम जो है इस पर लंब डाला गया, किस पे? यहाँ पे देखिए ए एम लंब डाला गया बी सी पे, तो ए एम लंब डाला गया है बी सी पे। जो जो इसमें कह रहा था वो यहाँ पे चित्र में दिया गया था। अब देखिए अब जो हमें सिद्ध करना है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हल और जो हमें दिया गया है वो लिखते हैं। इससे पहले सवाल नंबर 1 में जो दिया गया था वही लिखेंगे। तो लिखते हैं दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ये जो ए डी है वो क्या है? माध्यिका है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है। माध्यिका किसे कहते हैं? जब ये जो यहाँ से आया तो इसको और इसको दोनों को बराबर भाग में बांट दिए, ये माध्यिका हुआ। तो त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है तथा क्या है? ए एम लंब बीसी है। लिख दिए। चलिए अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो यहाँ पे देख लीजिए। ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटा 2 का स्क्वायर, ये दिया गया था। चलिए ये दिया गया है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण लिख दिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इसमें ये जो दिया गया है कि ए एम ये जो लंब हुआ जब, तो उसको क्या लिखते हैं हम? जब ए एम लंब होता है तो दोनों साइड क्या होता है? समकोण हो जाता है। इस साइड समकोण था, इस साइड भी हो गया। अब इसमें देखिए और 2 त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ए एम बी और दूसरा बन रहा है ए एम डी। तो चलिए इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। पहले चलते हैं ए एम बी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम बी में किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए यहाँ पे त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग, तो ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है? ए एम है, तो ए एम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि एम बी का वर्ग। लिख दिए। इसको हम लिखते हैं समीकरण 1। अब चलिए समीकरण 1 लिख दिए। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। कौन सा? ए एम बी तो हो गया। अब चलते हैं ए एम डी में। तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए एम डी में वही नियम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। अब इसमें वही नियम लगेगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हो जाएगा ये कर्ण, लंब यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग यानी कि ए डी का वर्ग, लिखते हैं ए डी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि ए एम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या होगा? तो एम डी होगा, तो एम डी का वर्ग। लिख दिया। इसको हम लिखते हैं समीकरण 2। अब चलिए अब इसमें हम ये देखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आंसर आता है या फिर समीकरण 1 में से 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिए दिया गया ए बी बराबर ए डी स्क्वायर, यानी कि ये अगर इस साइड रहेगा प्लस में तो और इस साइड जाएगा तो क्या बोलते हैं, इस साइड रहेगा माइनस में, तब इस साइड गया तो प्लस में बचा, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा। ए बी में से ए बी स्क्वायर में से ए डी स्क्वायर घटाएंगे तो ए डी स्क्वायर माइनस में रहेगा, इस साइड जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे प्लस में चाहिए। तो हमें क्या करते हैं? घटा देते हैं हम यहाँ पे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। लिख दिए। तो देखिए ये जो इस साइड वाला है इस साइड में से घटाएंगे तो ए बी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग बराबर, अब इसमें ए एम का वर्ग
प्लस एम बी का वर्ग, ये हुआ समीकरण 1 का। समीकरण 2 में है ए एम स्क्वायर या फिर वर्ग बोलिए, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी के स्क्वायर, लिख दिए। इसको हम यहाँ पे घेर देते हैं। अब चलिए, अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यह जो दिया गया यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ से लिखे, यहीं से लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर, ये देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर था, ये लिख दिए, बराबर ए एम स्क्वायर, तो लिखेंगे ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो माइनस, इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ए एम स्क्वायर, तो माइनस ए एम स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस एम डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये ए एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर, ये क्या हुआ, कट गया। यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बच गया इधर, बराबर इधर बच गया एम बी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों में से हम किसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मिलाएंगे कि ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2, यानी ये डी एम बोलिए फिर एम डी बोलिए, बात एक हुआ। तो ये जो डी एम है ये एम डी है, यानी कि हमें ये रखना पड़ेगा एम बी यहाँ पे कहीं पर नहीं है, यानी कि एम बी को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए एम बी जो है वो ये दिया गया है यहाँ पे, ये वो एम बी। तो एम बी को हम किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, तो एम बी को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, डी बी में से डी एम को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एम बी बच जाएगा। हाँ ये आ जाएगा, क्या लिखेंगे कि डी एम और डी बी माइनस डी एम, इसको जब घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, एम बी आ जाएगा। अब इसका वर्ग कर देते, इसमें वर्ग है तो इसका वर्ग कर दिए, माइनस एम डी स्क्वायर। फिर यहाँ पे जैसे दिया गया वैसे लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कौन सा सूत्र आ रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर यानी ए है डी बी, तो डी बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है डी एम, तो डी एम का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए कितना है डी बी और बी कितना है डी एम, लिख दिए। माइनस में एम डी स्क्वायर है तो एम डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए डी एम और एम डी बात एक ही हुआ, तो ये और ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस में इस साइड प्लस में है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी बी। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे नहीं लिखे, जैसे दिया गया था ना यहाँ पे, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वो देखिए, यहाँ पे ध्यान समझिए, हम जो यहाँ बोले क्या है कि ए डी क्या यहाँ पे ए डी माध्यिका है, माध्यिका मतलब इनको और इनको दोनों को अलग अलग भागों में बांटता है, बराबर भागों में। तो बी डी और डी सी ये दो अलग भाग हुआ, ये तो लंब डाला गया, यहाँ पे ये हुआ अलग इस साइड से और इस साइड से, तो बी डी बराबर क्या होगा, डी सी होगा। तो ये हम यहाँ पे नहीं लिखे, बी डी बराबर डी सी, और ये दोनों किसके बराबर होगा, तो ये बी सी का आधा होगा। चलिए इसको समझाते हैं, बी सी का आधा, देखिए बी सी का आधा क्या होगा, बी डी होगा, और बी सी का आधा क्या होगा, डी सी होगा, बस यही है। तो ये इसको हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, इसको लिख लेना दिया है हमें। चलिए अब यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो बी डी बराबर है क्या, डी सी, और डी सी बराबर बी सी, मतलब इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, सभी बराबर है। तो बी डी के जगह पर हम लिख देते हैं बी सी बटे 2, ये जो बी डी है इसके जगह पर लिख देते हैं बी सी बटे 2, बी डी बोलिए फिर डी बी बोलिए, वर्ग है ऊपर में तो इसमें भी वर्ग लगा देते हैं, फिर माइनस 2, फिर ये जो ये यहाँ पर पॉइंट दिया गया इसका मतलब गुना हुआ इंटू। अब देखिए डी बी है यहाँ पर, डी बी की जगह पर फिर वही लिख देंगे डी बी या फिर बी डी, बी सी बटे 2, फिर डी एम है तो डी एम। अब देखिए ये 2 और 2 कट गया, इधर क्या बच गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर इधर बच गया बी सी स्क्वायर। इसको क्या करते हैं अभी इस साइड कर देते हैं, से ए बी स्क्वायर है बराबर ए डी माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में ए डी स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करते हैं हम यहाँ पे बी सी बटे 2 स्क्वायर हमें कहाँ लाना है, तो अंतिम में लाना है, इसको लास्ट में लिखेंगे, हमें लाना है बी सी इंटू डी एम। तो ये देखिए माइनस है तो माइनस बी सी इंटू डी एम, बी सी यहाँ पर बच गया, बी सी इंटू डी एम बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे डी एम, और ये जो था इसको हम बाद में लिख देंगे प्लस बी सी बटा 2 का वर्ग। देख लीजिए यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको मिला लेते हैं एक बार, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटे 2 का स्क्वायर।
ये हमें सिद्ध करना था, हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। चलिए सवाल नंबर 2 को तो हम सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 बहुत आसान है, तो चलिए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 में यहाँ पे क्या दिया गया है कि AC का स्क्वायर, ये सवाल नंबर 3 है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। ये है सवाल नंबर 3। अब देखिए सवाल नंबर 3 को बनाने का दो तरीका है। पहला तो ये कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोनों को जोड़ देंगे। दूसरा ये है कि उन त्रिभुज को सॉल्व करके उसके बाद हमें ये ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। पहला सवाल को और दूसरा सवाल को जोड़ देते हैं। आप चाहे तो उस त्रिभुज से भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे, और जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा। दिया है क्या लिखना है, ये सवाल नंबर 2 कभी सॉल्व किए थे उसमें जो दिया गया था वही इसमें भी लिख देना है। तो हम सीधा लिखते हैं सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे सिद्ध करना है हमें क्या, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर लिख दिए। अब चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसको ये सवाल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं 2 लिख दिए। अब चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख दिए। अब चलिए समीकरण 1 कितना है, तो AC स्क्वायर, हाँ इसको ये करेंगे कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर इसमें AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का वर्ग। अब इसमें जोड़ना हमें ये, तो प्लस AB स्क्वायर और AD है यहाँ पे, तो प्लस AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का वर्ग। अब देखिए इसमें कटने वाला क्या है, ये BC इंटू DM और यहाँ पे BC इंटू DM, ये प्लस में था और ये माइनस में था। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, और यहाँ पे AD स्क्वायर है ना और यहाँ पर भी AD स्क्वायर है, तो एक AD स्क्वायर कितना आ जाएगा 2AD स्क्वायर। इसको और इसको जोड़ दिए, बच गया ये, यहाँ पर भी 2 दिया गया है ना, BC/2 का स्क्वायर BC/2 का स्क्वायर, तो ये 2 दिया गया है तो लिखेंगे 2 BC/2 का स्क्वायर। ये कितना दिया गया था 2, तो इसलिए 2 लिख दिए यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 इंटू BC को जब 2 बार गुना करेंगे तो BC स्क्वायर बटा 2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 4। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया BC को 1 से गुना करेंगे तो BC होगा BC का स्क्वायर बटा 2। हमें यही सिद्ध करना था क्या, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे, तो 1/2 BC स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पे 1 है नहीं, यहाँ पे इसके नीचे में 1 अगर हम दे दें तो आ जाएगा क्या, BC स्क्वायर बटा 2 है, यहाँ पे है 1/2 BC स्क्वायर, तो 1 तो 1 रह जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 फिर BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, या फिर इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं जैसे कि BC, देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर। अब जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसी नियम से बनाना पड़ेगा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू BC स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इसके नीचे में 1 दे देंगे और इसको गुना कर देंगे, BC स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे BC स्क्वायर, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, इतना ही आता है, इसलिए हम 1/2 दे सकते हैं। तो हमें यही लाना था, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू BC स्क्वायर। ये आ चुका है, यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो चलिए हम क्या किए, प्रश्नावली 6.6 का सवाल नंबर 5 का 2 नंबर और 3 नंबर को सॉल्व कर दिए। इससे पहले सवाल नंबर 1 को भी सॉल्व कर दिए थे। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।